आज के इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको अगले वाले वीडियो में मिला था आपको टेबुलेशन तक, टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था। आज का हमारा जो वीडियो है ये है बायोस्टैटिक्स बेसिक थर्ड सेमेस्टर के लिए, और आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यह एक स्टैटिकल टेबल है, एक स्टैटिकल टेबल। यह एक स्टैटिकल टेबल है जिसमें क्या होता है, कोई वैल्यू है और उस वैल्यू के नंबर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ टाइम को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द रिपीटेशन ऑफ वैल्यू, यानी कि इसमें कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए हम एक टेबल बना करके देख लेते हैं कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। तो सबसे पहले हम एक कंटीन्यूअस सीरीज का लेते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर ए कंटीन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी फॉर ए कंटीन्यूअस सीरीज। देख लीजिए, यहां पे हमारा क्लास इंटरवल है और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो हम क्लास इंटरवल लेना, मान लीजिए हम 5 से 10 लेते हैं, 10 से 15 का हो जाएगा, 15 से 20 का हो जाएगा, 20 से 25 का हो जाएगा। हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे कि 5 से 10 की कोई वैल्यू है और वो 3 बार है, 10 से 15 का वैल्यू है 5 बार, ठीक है। ऐसे एट रैंडम कोई मान लेंगे। 15 से 20 का है तो मान लीजिए 4 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और 20 से 25 का मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब इसका हमको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें इसको ऐड करते जाएंगे। जैसे कि इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसको ऐड करेंगे। 3 हो गया ये पहला नंबर, 5 3 8, इसका 15, यानी कि 3 था, 3 का 3 कर देंगे, और इसका 5 3 8 हो गया, इसमें ऐड करेंगे 12 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे 15 हो गया। ये निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो प्रकार से होता है। फ्रीक्वेंसी एक होता है, एक कंटिन्यूअस से होता है, एक क्लास इंटरवल के साथ में, और एक बिना क्लास इंटरवल के साथ में होता है। दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम क्लास इंटरवल का डायरेक्ट बिना क्लास इंटरवल का निकाल लेंगे। तो वो उसको कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले जान लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसको जानेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लासेस आर एडेड, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जो क्लास दिया है, ये क्लास है, ठीक है, इसके आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करते जाएंगे और जो आएगा उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर यानी कि नंबर ऑफ रिपीट, ठीक है, जो मान लीजिए 5 से 10 है, 3 बार है, 10 से 15 है, 5 बार है, 15 से 20 बार है, और 20 से 25 3 बार है। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लास आर एडेड, तो जब आगे आने वाली फ्रीक्वेंसी का आप ऐड करते जाओगे, क्लास का फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओगे, तो आपका हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपको बार बार क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये आपको जरूरत होती है। इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसमें क्या आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। बोर्ड अभी नया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है इरेज करने में। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको बता दूं, आपको 3 पढ़ना होता है, 3 पॉइंट। एक होता है, पढ़ना होता है आपको मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा मोड। अगर आप मीन पढ़ लेते हैं, मीडियन पढ़ लेते हैं और मोड पढ़ लेते हैं, तो मीन मीडियन मोड पढ़ने के बाद में आपका एक फुल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मीन मीडियन मोड के बाद में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें कैसे कैसे कितने प्रकार का होता है तो देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो 3 प्रकार से बताया गया, अभी आपको हमने बताया। तीन प्रकार से, मैथमेटिकल एवरेज, और पोजीशन एवरेज, और पार्टीशन वैल्यू। ये 3 हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज को भी कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। इसको मीन कहा जाता है
और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मीडियन और दूसरा मोड होता है। ठीक है, तो हमको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन ही पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन क्या होता है। मीन पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से। मीन क्या है? मीन है सेंट्रल वैल्यू या एवरेज obtained arithmetically इसको हम कहते हैं मीन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आपको निकालेंगे? ठीक, तो इसके लिए जानते हैं मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। मीन के लिए डिवाइडिंग बाई द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम बाय द टोटल नंबर आइटम। सिंपल वे में समझ लीजिए कि कैसे आपको मीन निकालना है। जितना आइटम है, ठीक है, उसको आप जोड़ लीजिए और उसके बाद उसकी संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 है, कितनी है, उसको आप उससे भाग दे दीजिए। जो आएगा वो आपका मीन होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल निकाल करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। इसके लिए फार्मूला आपको बता रहे हैं। मीन को आप x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन xn। इसको कर लेंगे। ठीक है, अब कितना a है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी है उसको n कर देते हैं अपॉन n। ये आपका निकल जाता है एक फार्मूला, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये फार्मूला आपको मिल गया, यानी कि ये फार्मूला आपको मिला x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब ये x बार क्या है? ठीक है, x क्या है? x इक्वल टू होता है आपका मीन होता है, सिग्मा मीन्स होता है एडिंग या समेशन, इसको बोलते हैं समेशन। जोड़ते हैं, इसमें जोड़ना इसको कह सकते हैं। ठीक है, और सिग्मा x बराबर क्या होता है? इसका होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और n बराबर होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। इसको क्या करना, आपको एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। आपके सामने कोई डाटा दिया है,
और उसका आपको मीन निकालना। कैसे निकालोगे? डाटा है 2 3 4 6 8 10 11 14 19 और 13। ठीक है, सोल्यूशन ऐसे निकलेगा आपका। जान लीजिए सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इन सब टोटल को जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 80। इसकी नंबर इसको ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड कर लेंगे फिर से देख लीजिए। 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 10 + 11 + 14 + 9 + 13 अपॉन इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की संख्या है। इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 80/10 बराबर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, इसका जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।